नमस्ते मित्रों। मैं दिनेश गुप्ता हूँ। मैंने 87 में सीए क्वालिफाई किया था श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद। और मैं अभी कुछ मेरे व्यापार हैं जिसमें हम सॉफ्टवेयर का बिजनेस है, टैली ईआरपी के हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उसमें कस्टमाइज़ करते हैं। कुछ हमारा किचन और वार्डरोब फर्नीचर की फैक्ट्री है और शोरूम है। और हम एक एसएस की फैक्ट्री है हमारी, जिसमें हम कुछ किचन की एक्सेसरीज़ बनाते हैं। और एक हमारा इलेक्ट्रिक साइकिल का व्यापार है जिसमें हम अपने ब्रांड से साइकिल्स बना के और वो हम उसको वितरित कर रहे हैं। पहले तो मैं चेतन जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट चालू किया है, जिससे हमारे को भी पुस्तक पढ़ने की आदत पड़ेगी और बाकी लोग जो पढ़ेंगे उसका सारांश हमको मिलेगा और हम उस पुस्तक की जो खास बातें हैं वो हम जान सकते हैं। आज मैं जिस पुस्तक का सारांश आपके सामने प्रस्तुत करूंगा उसका नाम है 52 वेज ऑफ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ बाय लॉरा लुइस। ये एक विख्यात पुस्तक है जो काफ़ी बार बेस्ट सेलर लिस्ट पर आई है। इसमें लेखिका ने 52 उपाय बताए हैं जिससे हम अपनी आयु लंबी कर सकते हैं और अपना जो जीवन है स्वस्थ तरीके से जी सकते हैं। तो लेखिका का ये मंशा है कि हम एक हफ्ते में कम से कम उसका एक उपाय को अपने दिनचर्या का पक्का हिस्सा बना लें, ताकि हम पाएंगे कि इसमें 52 उपाय बताए हैं, ताकि एक साल में 52 हफ्ते होते हैं तो हम एक साल में हमारा जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा। हम बहुत स्वस्थ और हम एक लंबी आयु के हिसाब से। पुस्तक में सबसे ज़रूरी जो बात बताई गई है कि हमारे भोजन में विटामिन सी की मात्रा अधिक से अधिक हो, क्योंकि विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो जितना उपलब्ध होता है वो उसी दिन समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये पानी के साथ भी निकलता है और उसकी जो ज़रूरत है शरीर को बहुत ज़्यादा रहती है। तो हम कोशिश करें कि प्रतिदिन हमारे जो भोजन में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो कि जिससे हमारी विटामिन सी की मात्रा पूरी हो जाए, क्योंकि ये बाकी विटामिन की तरह हमारे शरीर में रहता नहीं है कि भाई आज हमने नहीं खाया तो पिछला हमारे काम आएगा। तो विटामिन सी एक ऐसा है कि हमारे भोजन में ज़रूर रहे। विटामिन सी हम सभी को पता है कि ये हम ताज़े फल और सब्जियों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, सबसे ज़्यादा विद्यमान होता है। विटामिन सी से हमारे को कर्क रोग से बचाता है, हमारी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। इसके मदद से शरीर का विकास होता है और हमारी कोशिकाओं को के रख रखाव में मदद मिलती है। विटामिन सी से ही हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, हमारी त्वचा में चमक आती है और उसमें लचक आती है। विटामिन सी हम ताज़े फल जैसे संतरा, मौसमी, खरबूजा, तरबूज, अमरूद से प्राप्त कर सकते हैं। और सब्जियां जैसे आलू, गोभी, मिर्च, ब्रोकली में भी विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसी प्रकार लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए उगते सूरज की किरणें, लेखिका ने लिखा है, वो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं और उन 7 रंग से हमारे को कोई ना कोई स्वास्थ्य में लाभ मिलता है और हमारे को सूर्य की किरणों से जीवन जीने का भरपूर उत्साह रहता है। इसलिए लेखिका ने यह भी कहा कि हम काले चश्मे का कम से कम प्रयोग करें, ताकि सूर्य की रोशनी की हमारे को एक हमारे संज्ञान में रहे कि इस वक्त सूरज चमक रहा है और आंखों के माध्यम से सूरज की किरणें अंदर जाएं। जब सूरज की किरणें आंखों के माध्यम से अंदर जाती है तो हमारे शरीर त्वचा के पोर्स खुलते हैं, तो फिर त्वचा विटामिन डी अब्जॉर्ब करती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि हम उगते सूरज के ज़रूर दर्शन करें। हम उस सुबह उठते ही सूर्योदय से के साथ साथ हम बाहर निकलें। कम से कम 40 मिनट की हमको उगते सूरज का रोशनी की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल प्रदूषण की वजह से सूर्य की रोशनी कम आती है। तो वैसे तो माना जाता है 20 मिनट के सूर्योदय की रोशनी हमारे लिए काफ़ी है, बट अभी प्रदूषण की वजह से हमको कम से कम 40 मिनट लगने चाहिए, जिससे हमारा विटामिन डी हमारी बॉडी में ठीक मात्रा में रहे और B12 भी ठीक मात्रा में रहे। लॉरा लुइस जो लेखिका है वो ये भी कहती है कि प्रतिदिन हमको कोई ना कोई व्यायाम जरूर करना चाहिए, जिससे हमारे मसल्स स्ट्रेच रहें और हमारे मसल्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। तो लॉरा लुइस में इसके बारे में कहा है कि हम कोशिश करें, अगर हम वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हम 2 दिन में एक ही बार करें, ताकि हमारे मसल्स को रिपेयर होने का समय मिल जाए। हम जो व्यायाम है वो हम कोई ना कोई खेलकूद, जैसे खुले में हम खेल सकते हैं प्रतिदिन, जैसे बैडमिंटन है, फुटबॉल है। तो इसमें भाग लेने से हमारे हृदय की गति कुछ समय के लिए थोड़ी तेज़ हो जाती है, जिससे हमारे जो पूरी रक्त वाहिकाओं में कोई भी कोलेस्ट्रॉल जमा है या कोई भी जो उसमें प्लेग आ गया है वो सब बह के बाहर निकल जाता है। तो ये हमको खेल कूद से, व्यायाम से हमारी जो है नाड़ी की गति और जो हृदय गति थोड़ी बढ़ जाती है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम पल्स रेट को अपना जो 80 नॉर्मल रहती है, हम कम से कम 20-25 मिनट के उसको 140 पर रखें।
उससे हमारी रिकवरी रेट भी इम्प्रूव रहता है। तो दूसरा, उन्होंने जो लॉरा लुइस ने एक बात और बहुत इम्पॉर्टेंट बताई है कि हमको प्रतिदिन कम से कम 24 घंटे में 100 बार ज़रूर हंसना चाहिए, और कोई हंसी का मौका ना हो तो भी हम मुस्कुरा के भी वही फ़ायदा ले सकते हैं जो हमको हंस के आता है। इस तरीके से हमको एंडोर्फिन का हमारे अंदर रिसाव होता है, डोपामाइन, ये सब ऐसे द्रव्य हैं जो हमारी बीपी को कंट्रोल करते हैं और हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हमारे अच्छी सेहत और लंबी आयु के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हंसना, मुस्कुराना, किसी के समय भी हम गंभीर ना रहें। अगर हम मुस्कुराएंगे तो पूरा सब लोग भी हमारे को देख के मुस्कुराएंगे, और इससे हमारे दफ्तर में, घर में एक अच्छा माहौल रहेगा। फिर लॉरा लुइस ने एक और इम्पॉर्टेंट बात बताई है कि वो कहती है कि जिस प्रकार सूर्य की रोशनी 7 कलर के, हर कलर के अलग फ़ायदे हैं, इसी तरह से रंग बिरंगे भोजन का भी, हर रंग के भोजन का अलग फ़ायदा होता है। तो जैसे हमारी हरी सब्जियां हैं, लाल टमाटर हैं, कोई भी अलग अलग कलर के हम भोजन जरूर अपने, वो कहती है कि अपनी प्लेट को ऐसा सजाएं जैसे एक चित्रकार अपनी चित्र को अलग अलग रंगों से सजाता है, ऐसे हमारी भोजन की प्लेट में सब तरह के रंग होने चाहिए, सब्जियों के, जैसे अन्न के, दाल के। और फिर लॉरा लुइस ने ये भी बताया है कि हमारी आधा भोजन जो है हमारा अन्न का होना चाहिए, और जो बाकी आधा भोजन है उसमें 2/3 सब्जी होनी चाहिए और 1/3 दाल होनी चाहिए। तो ये एक उसने सफिशेंट जो है उससे हमारी शरीर की सारी पूर्ति हो जाएगी। तो एक और बात बहुत ज़रूरी बताई है जो लंबी आयु के लिए और स्वस्थ जीवन के लिए, कि 8 घंटे की जो निर्विघ्न जो नींद है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी हमारी बॉडी में रिपेयर होती है, जो भी हमारा स्वास्थ्य में जो भी कमी है शरीर में पूरे दिन में आई है, वो रात को हमारा शरीर उसको पूरा अपना इंटरनल चेकअप करता है। अगर हम नींद में जब होते हैं तो सारे जो हमारे शरीर के जो हमारी जो भी न्यूट्रिशन हमने खाई है पूरे दिन में, वो शरीर की रिपेयर मेंटेनेंस में लगती है। ये सब काम दिन में, रात को नींद में ही हो सकता है। तो नींद गहरी लेना, और नींद से कम 4 घंटे पहले हम भोजन कोई ना करें, ताकि फिर हमारा भोजन पाचन से हमारी बॉडी फ्री हो जाए, और फिर वो बॉडी जो भी डैमेज हुए हमारे मसल्स, जो भी सेल्स, जो भी कोई हमारे अंदर बीमारी है उसको ठीक करती है बॉडी। तो ये सब जरूरी है। नींद में दूसरा मानसिक विकास भी हमारा होता है, हम ज़्यादा इंटेलिजेंट बनते हैं, जो उस दिन के तजुर्बे से हमारे दिमाग में परिवर्तन आता है और हम बेहतर बनते हैं, उससे हमारी जो मेमोरी है वो भी इम्प्रूव होती है। फिर जो लॉरा लुइस है वो एक और बात कहती है कि हमारे भोजन में रेशे की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो जैसे हम धुली हुई दालें, बिना छिलके की दालें या मैदा, इन चीज़ों को अवॉइड करें। रेशा जितना हमारे भोजन में होगा उतना ही हमारी पाचन क्रिया अच्छी रहेगी, हमारे को कभी भी हमारे को पेट में इन्फेक्शन या दर्द इस तरह की कोई भी शिकायत नहीं रहेगी। फिर लॉरा लुइस ये भी कहती है कि घी, तेल की मात्रा अपने भोजन में कम रखें, और जो कम मात्रा में लें वो कोशिश करें कि जैसे भारत की संस्कृति में है कि रोटी के ऊपर हम घी लगा लेते हैं, तो उससे घी ज़्यादा गर्म नहीं होता। जब हम चीज़ को तलते हैं तो जो घी तेल है वो बहुत ज़्यादा उसका तापमान हो जाता है, और वो जो मोनोसैचुरेटेड होता है घी, वो फिर सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। ऐसा घी हम या तेल हम खाते हैं जो बहुत ज़्यादा 150 डिग्री से ऊपर तक गर्म हो जाता है, जैसे कोई भी चीज़ तलने में या परांठे में, तो उस तरह के घी के सेवन से हमारी जो कोलेस्ट्रॉल हमारे रक्त वाहिकाओं में बढ़ जाता है और हम हार्ट डिजीज़ से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये मैंने कुछ 52 चीज़ों में से कुछ खास बातें जो लिमिटेड समय मेरे को दिया गया था करीब 10 मिनट का, उसमें मैंने बताने की कोशिश करी है, और इससे आपकी इस पुस्तक में रुचि ज़रूर बनी होगी। और ये पुस्तक हम कहीं पर भी अमेज़ॉन वगैरह से इंटरनेट से मंगा सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपकी अगर रुचि बनी है तो आप 52 की 52 चीज़ों को ज़रूर पढ़ें, और जैसे लेखिका ने बताया है कि हर उपाय को, हर तरीके को हर हफ्ते कम से कम एक तरीकों को अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाएं। हम देखेंगे कि 1 साल में हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और हमारी लंबी आयु होने की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। तो धन्यवाद भिवानी परिवार मैत्री संघ का, जिन्होंने मेरे को ये मौका दिया कि आपसे मैं कुछ वार्तालाप कर सकूं, और अगली
बार के लिए मैं फिर कोई पुस्तक पढ़ूंगा और आपके सामने दोबारा उपस्थित होऊंगा। सबको नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। नमस्ते।